What is the auditory system? Auditory system is basically what we hear from the sound, what we hear from the environment. जैसे environment में बहुत सारी sounds आ रही है, बहुत कुछ information आ रहा है, हम उसे सुन रहे हैं, फिर उसको प्रोसेस कर रहे हैं एंड देन उसको उस प्रोसेस के हिसाब से जो हमें इंफॉर्मेशन मिल रही है उसके हिसाब से हम एग्जीक्यूट कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, ठीक है। तो बेसिकली जब ऑडिटरी प्रोसेसिंग हो रही है तो हमारे पास बहुत सारी साउंड्स आ रही है, ठीक है। उसको सुनना, समझना, प्रोसेस करना और उसके हिसाब से एक्शन लेना, डैट इज़ कॉल्ड ऑडिटरी प्रोसेसिंग। ऑडिटरी प्रोसेसिंग डिसऑर्डर में क्या होता है कि बच्चे सुन तो सब कुछ सारी साउंड्स में, बट वो उसमें फ़िल्टर पहले हो गया ऑडिटरी डिस्क्रिमिनेशन, कि वो डिस्क्रिमिनेट नहीं कर पा रहे हैं कि मुझे कौन सी इन्फॉर्मेशन को सुनना है, समझना है और प्रोसेस करना है, ठीक है। तो पहले तो हमें बच्चों को ऑडिटरी डिस्क्रिमिनेशन सिखाना पड़ेगा। वो कैसे सिखाओगे? जैसे कि आप घर के डिफरेंट साउंड्स को रिकॉर्ड कर लोगे, जैसे बेल की साउंड, फ़ोन की साउंड, टीवी की साउंड, नॉक नॉक की साउंड, सारी साउंड आपने रिकॉर्ड कर ली मोबाइल में, ठीक है। फिर आप मोबाइल पे वो साउंड बजाओगे, बच्चों को पूछोगे ये कौन सी साउंड है? ये बेल की साउंड है। ये किसकी साउंड है? पापा की साउंड है। ये किसकी साउंड है? ये कुकर की सीटी की साउंड है। ये किसकी साउंड है? वैक्यूम की साउंड है। तो आप पहले घर की इन्फॉर्मेशन और साइमल्टेनियसली एनिमल्स के साउंड्स भी आप किसी भी यूट्यूब के वीडियो को चला के उससे पूछ सकते हो ये किसकी साउंड है? डॉग की है, कैट की है, लाइक दिस। तो ऑडिटरी डिस्क्रिमिनेशन आया, क्यों इतनी सारी साउंड, मतलब जब आप मोबाइल पे उसको सुना भी रहे ऑडियो तभी भी उसके आसपास कुछ ना कुछ तो साउंड हो रही होगी ना, पर वो उन सबको छोड़ के जिस साउंड के ऊपर मैं फोकस करवा रही हूँ उसके ऊपर फोकस करके मुझे बता रहा है कि ये किसकी साउंड है। अगर आपका बच्चा वर्बल नहीं है तो आप कार्ड्स रख सकते हो, जैसे पापा की फ़ोटो, मम्मी की फ़ोटो, कुकर की फ़ोटो, वैक्यूम की फ़ोटो, और पूछ सकते हो किसके साउंड है। पापा को टच करेगा, मम्मी को टच करेगा, कुकर को टच करेगा, ठीक है। कई बच्चों की ऑडिटरी हाइपर सेंसिटिविटी होती है, मतलब जो हमारा रेंज है, जैसे हम कोई इन्फॉर्मेशन या कोई आवाज़ सुन रहे हैं जो 10 पे सुन रहे हैं, पर उनके लेवल क्या है, वो उस 10 के मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 3 ज़्यादा उनको फील होती है, ठीक है। तो उस केस में हम उनको हेडफोन लगाते हैं इनिशियल में। जैसे कई बच्चे कुकर की साउंड, वैक्यूम की साउंड, गीज़र की साउंड, मिक्सी की साउंड ये नहीं सहन कर पाते, इवन कि लाउड भी नहीं सुन पाते, तो हम हेडफोन लगाते हैं। पर हमें उन्हें साइमल्टेनियसली डिसेंसिटाइज भी करना होता है। हम कैसे डिसेंसिटाइज करते हैं? जैसे कुकर के साउंड से मेरा बच्चा इरिटेट हो रहा है तो मैं कुकर की साउंड रिकॉर्ड करूँगी। मोबाइल पे हम अपने वॉल्यूम से उसे लो भी कर सकते हैं, हाई भी कर सकते हैं। तो हम लो करके मैं उसको पहले सुनाऊंगी, फिर धीरे धीरे उसको मोबाइल से ही डिसेंसिटाइज करूँगी। एंड साइमल्टेनियसली यहाँ पे हम सोशल स्टोरी का भी रोल प्ले होता है। अगर बच्चा सोशल स्टोरी समझने लग गया, उतनी अंडरस्टैंडिंग है कि इट्स ओके, मम्मा आपके साथ है, ये साउंड्स आपको नहीं इफेक्ट करेगी। ऑडिटरी प्रोसेसिंग बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मैंने एक और वीडियो भी शेयर किया इस पर, उसका मैं लिंक भेज दूँगी। क्योंकि ऑडिटरी क्या है? बच्चा जो सुन रहा है, आइदर बच्चा वर्बल है, नॉन वर्बल है, वो सेकेंडरी है। बच्चा जो सुन रहा है उसे वो समझेगा ही नहीं, तो हमारी स्पीच प्रोटेक्शन कहाँ हो गई? हम सारे के सारे पेरेंट्स स्पीच के लिए भागते रहते, बट ये नहीं सोचते स्पीच तो तब आएगी ना जब बच्चा उसको सुन के समझेगा। सुन के समझ ही नहीं रहा तो बोलेगा कैसे, ठीक है। तो सबसे पहला आपका रोल है, सबसे पहला आपका काम है उसको सुन के समझाना, कि तुम समझो ये वर्ड क्या है, ठीक है। जैसे मैं समझा रही हूँ अपने बच्चों को कि मेरा नाम पिंक, मेरा मम्मी हूँ तुम्हारी, तो मैंने कैसे समझाया था? मैंने अपनी फ़ोटो चिपकाई थी बहुत सारी जगह, ठीक है, और सब जगह बताती रहती मम्मी मम्मी, और उस फोटो के साथ अपना मैच करती थी। मेरे हस्बैंड, मेरी डॉटर, हर कोई मुझे मम्मी कहता था, ठीक है। तो ग्रेजुअली उसको ये पता चल गया कि इस चीज़ को आइडेंटिफाई करते हैं मम्मी जैसे, वैसे हमने पापा सिखाया। क्योंकि ये बहुत बेसिक चीज़ें हैं जो कि वो बच्चा लाइक कोई भी अपनी नीड बेस हो, कुछ भी अपनी प्रॉब्लम है, वो मम्मी बोले, पापा बोले, तो एटलीस्ट आप उसको अटेंशन पे करोगे और आपको बहुत बहुत अच्छा लगेगा। और आपका आपका बच्चा आपको मम्मी पापा लाइक बोलना शुरू कर दिया। लाइक मेरे बेटा अभी नॉन वर्बल था टिल 5-6, जब उसने फर्स्ट टाइम मम्मी बोला था और कंसिस्टेंटली मम्मी मुझे ही बोल रहा था, ये नहीं कि मम्मी बॉटल पानी सबको मम्मी बोल रहा था, देन इट इज़ अ वेरी हैप्पी मोमेंट फॉर मी एंड माई हस्बैंड कि फाइनली ही एटलीस्ट टेल अस सब मम्मी पापा, सो डैट नेक्स्ट लेवल वी गो। तो वर्क लॉट ऑन ऑडिटरी हाई सेंसिटिविटी, ऑडिटरी प्रोसेसिंग पे, क्योंकि वो उसके बाद नेक्स्ट लेवल आता है हमारा स्पीच का। समझना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है जो बोला जा रहा है, इस बात को समझो। और फिर एंड ये सब एक प्रोसेस है। मैंने बहुत सारी वीडियो शेयर करके आप उसे देखो, जो भी पॉसिबल है
बच्चे के साथ करो। पिक्चर में भी आइडेंटिफाई कर रहा है, पिक्चर क्या 2 डायमेंशन, ऑब्जेक्ट से भी आइडेंटिफाई कर रहा है, जैसे बच्चा मुझे फाइंड आउट करेगा तो 3 डायमेंशन, और दोनों की मैचिंग भी कर रहे हैं। तो पहले हम आइडेंटिकल मैचिंग करते हैं, जैसे मैंने अपनी फ़ोटो रखी उसको सेम, जैसे एप्पल की सेम फ़ोटो को एप्पल से मैच कराना। फिर नॉन आइडेंटिकल कि एप्पल बड़ा भी हो सकता है, छोटा भी हो सकता है, ग्रीन भी हो सकता है, रेड ग्रीन भी हो सकता है, तो सारे एप्पल को एप्पल आइडेंटिफाई करना। ठीक है, तो फर्स्ट क्या करोगे आप बच्चे के साथ आइडेंटिकल मैचिंग, नेक्स्ट क्या करोगे आप बच्चे के साथ नॉन आइडेंटिकल मैचिंग। ठीक है, हर चीज़ का नॉन आइडेंटिकल मैचिंग जरूर से करवाना है। डैट इज़ कॉल्ड जनरलाइजेशन ऑफ डैट नाउन। जैसे मैंने चेयर सिखाई, फिर बहुत सारी चेयर के साथ सबको उसको आइडेंटिफाई करना था, चेयर है, तो डैट इज़ कॉल्ड जनरलाइजेशन ऑफ डैट वन। तो ये सारा हमारा ऑडिटरी में आता है। ऑडिटरी एंड रिसेप्टिव दोनों का कंसिडर कर सकते हैं। शेयर एंड सब्सक्राइब, सपोर्ट।